दर्शकों, आवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज आज़ाद मैदान में स्कॉलरशिप जन आंदोलन कमेटी की ओर से भारी प्रदर्शन किया गया। स्कॉलरशिप बचाओ, तालीम मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। 2014 के बाद से जो ये सरकार आई है और आप देख रहे हैं कि सरकार अगर तालीम के मामले में बच्चों के साथ बच्चों की हिम्मत अफजाई नहीं करेगी और उनको जो है तालीम हासिल करने में जो उनके हायल रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर नहीं करेगी तो उसके मायने यही होंगे कि बच्चों में जो है फिर मायूसी फैलेगी, बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, माँ बाप जो है उनको दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी, वो अपने बच्चे को बजाय स्कूल भेजने के वो किसी छोटे मोटे काम धंधे से लगा देंगे और इसके मायने ये होंगे कि ये बच्चे हमेशा के लिए जो है तालीम से महरूम हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ी सोचे समझे प्लानिंग का हिस्सा है कि इस मुल्क के एक बहुत बड़े तबके को जो है वो मेन स्ट्रीम में आने से रोका जाए, उनको जो है हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को शानदार बनाने में जो है उनसे जो है उनका जो किरदार हो सकता है वो किरदार उनसे छीन लिया जाए। इसके खिलाफ क्या माइनॉरिटी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी? इसके खिलाफ हर मुमकिन काम किया जाएगा। पहले तो समझाने की कोशिश की जाएगी, अगर वो समझाने से काम हो जाता है तो उसके बाद जो है एजिटेशन किया जाएगा और एजिटेशन से अगर काम नहीं होता तो यकीनन अदालतें जो हैं वो हमारे लिए मौजूद हैं और इंसाफ की जो है हमें अदालतों से ही जो है उम्मीद रहती है। सर, बेरोजगारी और जो महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है, ऐसे में इस तरह की मैं तो इसका मुकाबला जो है सरकार की जानिब से बड़े पूंजीपतियों को जो बैंकों के जो कर्ज जो लेके बैठे हैं उनके कर्ज माफ़ करने की जो फैसले हैं, पिछले साल 9 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार ने उन पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया जिन्होंने बैंकों से जो है पैसे लेकर जो है अपने ज़ाती इस्तेमाल में लिया और वो हज़म करके बैठ गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि 9 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च कर सकती है और यहाँ पे चंद हज़ार करोड़ में जहाँ पर 1 करोड़ बच्चों का जो है मुस्तक़बिल संवर सकता, यहाँ पर जो है ये 9 लाख करोड़ रुपए के सामने 1,000 करोड़ रुपए की क्या औकात है और क्या हैसियत है। तो हम लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि सरकार अगर वहाँ पर इतनी उदारता का मुजाहरा कर रही, कंजूसी का मुजाहरा करने के क्या मायने, क्या वजह है कि इसकी आवाज़ सदन में नहीं उठाई गई? इसकी आवाज़ सदन में उठाई गई, पार्लियामेंट में उठाई गई, लेकिन अभी जिसको कहते हैं ना कि वो ताकत के नशे में चूर हैं, इसलिए ये छोटी मोटी आवाज़ें जो हैं वो उनको सुनाई नहीं देती और इसके जो बुरे असरात होंगे उन बुरे असरात का जो है इन्होंने अभी तक कोई आंकलन नहीं किया है, कोई जायज़ा नहीं लिया है। हम यही चाहेंगे कि अक़ल के नाखून लें और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन जो सरकार की जानिब से होना चाहिए एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, उस इंटरवेंशन को जो है नज़रअंदाज नहीं कर। एक बात तो ये ज़रूर है कि ये सरकार का जब भी हम सोचते हैं कि उनकी जो स्कीमें और जो नए इश्यूज़ लाती है तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को ज़रूर दबाया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा तबका है समाज का कहीं ना कहीं वो भी इसकी ज़िद में आता है, वो भी इसकी लपेट में आता है। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, वो भी बौद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और इस तरह के कई लोग आते हैं। तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है और वो दब रहा है और उसको नुकसान हो रहा है। इसी के साथ साथ 1 लाख से कम वार्षिक उत्पन्न पाने वाले कई समाज है जो दूसरे समाज के भी है। वहाँ पर जो मौलाना आज़ाद की जो स्कॉलरशिप थी जिसको पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए दी जाती थी वो सारे लोगों को दी जाती थी, वो भी इससे छीन ली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को भी इसका फटका पहुंच रहा है। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा तो फिर तुम उनको किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, एक दिन हकीकत सामने आना है। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा देखा गया है कि मुसलमानों के बच्चे ही ड्रॉप हुआ करते थे और इन्हीं स्कीम से वो आगे बढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, शिक्षा में आगे बढ़ रहे थे। ये एक आंकड़ा भी दिखाई दे रहा है। ये बात सही है,
क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप का निर्णय 2006 में लिया गया था, वो सच्चर कमेटी जिसने बहुत ही बारीकबीनी से पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया था और मुस्लिम समाज का खास तौर से सर्वे किया था, और उसका ये खास बड़ा रिमार्क था कि एजुकेशन में मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। उसके बदले अगर हम देखा जाए तो ये सरकार ने जो हज के ऊपर जाने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनको जो हज़ारों में जो सब्सिडी दी जाती थी, वो इस सरकार ने वो सब्सिडी को बंद कराया। बंद कराने के बाद ये वादा किया कि ये माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो माइनॉरिटी मुसलमानों की हज कमेटी से जो बंद की गई वो सब्सिडी की अमाउंट भी वैसी है, और फिर से आपने उसको ये होना तो ये चाहिए था कि ये इसको बढ़ाना चाहिए था। ये जो दी जा रही थी स्कॉलरशिप, इसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही शातिर अंदाज से ये निर्णय लिया गया कि ये स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि भारत में जो प्राइवेटाइजेशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो लोगों ने प्राइवेट अनएडेड स्कूल लोगों ने खोले हैं, उनके स्कूल बहुत धूम से चले, वो अपनी मर्ज़ी से खूब बच्चों से फीस हासिल करे, उसके नतीजे में जो पढ़े लिखे और बहुत बड़ा ऊंचा क्लास एलाइट क्लास है वही तालीम हासिल करेगा, और जो निचले तबका पिछड़ा तबका है वो और ज़्यादा पीछे चले जाएगा, और समाज में उनके लिए फिर कोई जगह नहीं रहेंगी। फिर क्यों नारा दिया जाता है पढ़े? नारा तो ये भी था कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ चुनिंदा, कुछ बहुत ही मखसूस लोगों का साथ दिया जा रहा है, उन्हीं को ऊपर उठाया जा रहा है। अगर सबका साथ होता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मामला होता, तो असल में तो इसका इम्प्लीमेंट पिछड़े हुए तबके में करना चाहिए था। जो पैसे वाला क्लास है वो तो पढ़ता ही है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात में हमको यकीन करने जैसी कोई बात नहीं लगती। इसमें ज़रा डुअल पॉलिसी या डबल स्टैंडर्ड वाला मामला नज़र आता है। तो ये आप कहना चाहते हैं कि करनी और कटनी? समझता हूँ कि सारा भारत देख रहा है, और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट भी लोग देखिए। लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बर्दाश्त करने की भी और झूठ की भी एक सीमा होती है। उसके बाद झूठ आगे नहीं चलता, और सच को तो गालिब आना ही होता है। धन्यवाद। किसानों को माफ़ नहीं कर रही है, बल्कि बच्चों की शिक्षा को रोका जा रहा है, तो क्या चाहती है सरकार? ये गवर्नमेंट जो है पूंजीपतियों के साथ है, ये गवर्नमेंट गरीबों के साथ नहीं है। ये गवर्नमेंट पिछले 8 साल से जो भी पॉलिसी उनकी रही है, वो पॉलिसी जो अगेंस्ट माइनॉरिटी, अगेंस्ट गरीब, अगेंस्ट किसान, अगेंस्ट मिलिट्री रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो है, जो सिस्टम अब चल रहा है वो बेलगाम हो चुका है। इसको लगाम देने की ज़रूरत है। लगाम देने के लिए आप घर में बैठकर लगाम नहीं दे सकते, लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह किसानों ने आंदोलन करके कामयाबी हासिल किया, किस तरह NRC CAA पे भी हमने आंदोलन करके कामयाबी हासिल किया, इस तरह आंदोलन करना पड़ेगा। ये हुकूमत जो नहीं चाहती है इस मुल्क के दलित, इस मुल्क के डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस मुल्क के माइनॉरिटी तालीम हासिल करे और अच्छे ओहदे पर पहुँचे। वो चाहते हैं कि ये लोग क्रिमिनल बने, ये लोग ड्रग एडिक्ट्स बने, ये लोग इसी तरह ज़हनी गुलाम बन कर रहे। ये गवर्नमेंट का मंशा है, RSS का एजेंडा है, उसको नाफिज किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, स्कॉलरशिप वाचवा, शिक्षण वाचवा, स्कॉलरशिप वाचवा,